खबरों से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस साल मईशत का नोबेल इनाम हासिल करने वाले 2 अमरीकी हैं जिनकी तहकीक का मौजू है हुकूमती पॉलिसियों और उनके मुल्क की मईशत पर असरात के दरमियान ताल्लुक। अमरीका में अवाम हुकूमत की मौशी पॉलिसियों से कितने मुतमईन हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क के मालियाती मरकज़ वॉल स्ट्रीट के करीब सितंबर के वस्त में शुरू होने वाले अवामी मुजाहरे अब भी जारी हैं और ये सिलसिला वाशिंगटन DC समेत तकरीबन 250 शहरों में फैल चुका है। क्या खुद को मुल्क की 99% अवाम का तर्जुमान कहने वाले ये मुजाहिरीन अमरीका की मौशी पॉलिसियों और यहाँ के सियासी निज़ाम में किसी बड़ी तब्दीली की राह हमवार कर सकते हैं? इस बारे में पेश है ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC समेत अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े कॉरपोरेशनों के खिलाफ अवामी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क के मालियाती मरकज वॉल स्ट्रीट के करीब शुरू होने वाले ये मुजाहिरे बाएं बाजू की सोच रखने वालों को मुत्तहिद करने का एक जरिया भी बन रहे हैं। ट्रेवर ब्रैडफोर्ड का ताल्लुक रियासत शिमाली कैरोलिना से है। हमें इन मुजाहरों को जारी रखना है, खा एक वक्त में सिर्फ 10 लोग ही यहाँ मौजूद हों। हमें ये सिलसिला हर लम्हा जारी रखना है। मुजाहिरीन की इस राय से ज्यादातर लोग इत्तेफाक करते हैं कि अमेरिका की मौशी मुश्किलात के जिम्मेदार बड़े मालियाती इदारे हैं, लेकिन इस सूरत हाल का खमियाजा दरमियाने और निचले तबके को भुगतना पड़ रहा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तारीखदान माइकल कैजन इन मुजाहिरों को अमरीकी अवाम की बेचैनी का मजहर करार देते हैं। जब बराक ओबामा की मकबूलियत में कमी आ रही है और लोग कांग्रेस से मुतमईन नहीं हैं, तो अवाम किस पर भरोसा करें? ये मुजाहिरे इसी सोच को आवाज दे रहे हैं और इन मसाइल का एक जायजा पेश कर रहे हैं। साबिक फौजी डेविड सोमस वियतनाम जंग के भी मुखालिफ रह चुके हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत और सूरत हाल के जिम्मेदार अफराद को ये देखना होगा कि लोग क्या चाहते हैं। इसके लिए हमें सड़कों पर निकलना होगा और मेरे ख्याल में आप ऐसे मुजाहिरों में लोगों की तादाद बढ़ती हुई देखेंगे। सियासी तज्जियाकार मुजाहिरीन की बढ़ती हुई तादाद की एक वजह अरब दुनिया में तब्दीली के लिए होने वाले मुजाहिरों से सीखे गए असबाब को भी करार दे रहे हैं। वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज से मुंसलिक डेविड कैवेनो समाजी तहरीकों का मुतालिया करते हैं। उन्होंने कहा यही हमारा मुस्तकबिल है, हम इस चौक में बैठ जाएंगे और वहीं रहेंगे जब तक हालात बदल नहीं जाते। हम यहाँ से नहीं जा रहे। अमेरिका में बहुत से मुजाहिरीन कौमी सतह की एक मुहिम चलाना चाहते हैं, लेकिन माइकल कैजन कहते हैं कि किसी रहनुमा और वाज़े एजेंडे की गैर मौजूदगी में ऐसा करना मुश्किल होगा। ऐसे मुजाहिरों को जारी रखने, उन्हें तहरीक की शक्ल देने और फिर अमरीकी माशरे और सियासत को मुतासिर करने के लिए हिकमत अमली, तंजीम साजी और लीडरों की जरूरत होती है। न्यूयॉर्क से शुरू होने वाली इस तहरीक में शामिल मुजाहिरीन का ताल्लुक अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से है। इनमें से कुछ मुजाहिरे जारी रखने के लिए यहीं रुकना चाहते हैं, जबकि कई अपने शहर वापस जाकर वहां मुजाहिरों का आगाज कर चुके हैं। बेरोजगारी और मौशी सुस्तरवी से परेशान अफराद की इस तहरीक में मौशी सरगर्मियों पर हुकूमत के ज्यादा अमल दखल के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है और कई माहिरीन इन मुजाहिरों में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान अमेरिका में उभरने वाली एक अहम सियासी तहरीक टी पार्टी का अक्स भी देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है, बता रहे हैं साकिबुल इस्लाम। अमेरिका में टी पार्टी के इब्तदाई जलसों ने बहुत से ऐसे लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया जो कभी भी सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते थे। ये मेरी जिंदगी का पहला मुजाहिरा है। हम वफाकी हुकूमत की दखल अंदाजी से तंग आ चुके हैं। हम बढ़ते हुए टैक्सों से तंग आ चुके हैं। टी पार्टी ने 2008 के मौशी बहरान, बड़े बैंकों के लिए हुकूमत के इमदादी प्रोग्राम्स और बढ़ते हुए कौमी कर्जों पर अवामी बरहमी का इजहार किया, मगर इसके बावजूद ये एक ढीली ढाली सी तहरीक रही जिसका कोई एक लीडर नहीं है। टी पार्टी के हामियों की अक्सरियत का ताल्लुक सफेद फार्म अमरीकी मुतवस्सित तबके से है, जिनमें कोई हिस्पानवी नहीं।
लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के हरमन केन टी पार्टी में बहुत मकबूल हैं और इन सियाह फाम अमरीकियों में भी जो टी पार्टी के जलसों में अक्सर औकात खुलकर इजहार ख्याल करते हैं। अनीता मॉनक्रीफ एक ऐसी तंजीम के लिए काम कर चुकी हैं जो सदर बराक ओबामा की हामी थी, लेकिन अब ये हुकूमत के समाजी भलाई के प्रोग्रामों की मुखालिफ हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि हम अमारत और सरमायादाराना निज़ाम का लुत्फ उठाएं और गुर्बत से बाहर निकलने का वाहिद यही रास्ता है। अमेरिका के साबका इंतखाबात में कदामत पसंदों ने अपनी तवज्जो उसकात हमल और हम जिनसों की शादी जैसे मसाइल पर मरकूज रखी थी, लेकिन टी पार्टी के खामी एमी लॉन्ग कहती हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला माली मुश्किलात का है। मुझे समाजी मसाइल की फिक्र है, लेकिन अभी उनका वक्त नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कोई सामने आए और हमें कर्ज से निजात दिलाए। राइस यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात के प्रोफेसर मार्क जोन्स का कहना है कि टी पार्टी ने कर्जों में कमी के नारे और टैक्सों में इजाफे से मुतालिक डेमोक्रेटिक पार्टी की अपीलों को मुस्तरद करके अमेरिका में अगले साल के सदारती इंतखाबात के लिए अपनी हदूद मुतय्यन कर ली हैं। उनका कहना है कि ये तहरीक वोटरों की एक बड़ी तादाद को खींच लाने की सलाहियत की वजह से रिपब्लिकन पार्टी में एक खास मकाम हासिल कर चुकी है। रिपब्लिकन्स के अंदर टी पार्टी के ग्रुप इतने नुमाया है और उनमें मुतहर्रिक करने की इतनी भरपूर सलाहियतें हैं कि बहुत से एतदाल पसंद रिपब्लिकन्स भी उन्हें बरहम नहीं करना चाहते। लेकिन मार्क जोन्स का ये भी कहना है कि टी पार्टी का रिपब्लिकन्स पर किसी मुफाहमत से इनकार के लिए दबाव सदर ओबामा को एतदाल पसंद वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने का मौका फराहम करता है। वो ये कह सकते हैं कि इन रिपब्लिकन इंतहा पसंदों ने टी पार्टी के खौफ से मईशत की बेहतरी के लिए मेरी तमाम कोशिशों में रुकावटें खड़ी की हैं। एक तरफ अमरीकी वोटरों की अक्सरियत मुल्क के माली खसारे और कर्जों के बोझ पर फिक्रमंद है, तो दूसरी तरफ राय आमा के जायजों से जाहिर होता है कि इक्तिसादी जमूद और बेरोजगारी पर उनकी तशवीश इससे कहीं ज्यादा है। ग्रेग फ्लैकिस के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। कई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका के अगले सदारती इंतखाबात में मईशत अहम तरीन मौजू होगी। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती दौड़ में उतरने के ख्वाहिशमंद आज रियासत न्यू हैम्पशायर में एक मुबाहिसे में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। माहिरीन को तवक्को है कि अमरीकी मईशत की सूरत हाल ही मुबाहिसे में नुमाया रहेगी और ऐसे उम्मीदवार की कारकर्दगी तसल्ली बख्श समझी जाएगी जिसके पास मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने की काबिल अमल तजावीज़ होंगी। तफसीलात पाबंदा नईम से। रिपब्लिकन उम्मीदवारों को यकीन है कि इस मुबाहिसे में उनसे अमेरिका भर में होने वाले उन मुजाहिरों के बारे में सवाल पूछे जाएंगे जो बड़ी कॉरपोरेशंस और मुल्क की मालियाती पॉलिसियों के खिलाफ किए जा रहे हैं और जिनका दायरा इतना वसी हो चुका है कि सदर ओबामा भी उनका नोटिस लेने पर मजबूर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, लोग परेशान हैं और ये मुजाहिरे हमारे मालियाती निज़ाम की कारकर्दगी पर पाए जाने वाली हद से ज्यादा मायूसी की अक्कासी हैं। रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी जीतने के ख्वाहिशमंद हरमन केन ने हाल ही में इसी मौजू पर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात की। वॉल स्ट्रीट को इल्जाम मत दें, बड़े बैंक्स को इल्जाम मत दें। अगर आपके पास कोई मुलाजमत नहीं है, आप अमीर नहीं हैं, तो आप अपने आप को इल्जाम दें। अमरीकी रियासत जॉर्जिया से ताल्लुक रखने वाले हरमन केन की गैर मारूफ कारोबारी शख्सियत को रायामा के कुछ हालिया जायजों में मकबूलियत के लिहाज से पहले नंबर पर करार दिया गया है। हरमन केन रिपब्लिकन पार्टी के हामियों में शामिल उन लोगों की पसंदीदा शख्सियत हैं जो टी पार्टी तहरीक के हामी हैं। वो एक अच्छे मुकर्रर हैं, उन्हें कारोबार का तजर्बा है और ये महीना उनके लिए अच्छा साबित हुआ है। रियासत मैसाचुसेट्स के साबिक गवर्नर मिट रोमनी रिपब्लिकन उम्मीदवारों की मकबूलियत के हालिया जायजों में सरे फहरिस्त हैं। वो बार बार अपने कारोबारी पस मंजर का हवाला देते हैं, जैसा कि उनके रियासत फ्लोरिडा के हालिया दौरे में देखा गया। मैं मईशत को दुरुस्त राह पर ले आऊंगा क्योंकि यही मेरा काम है। मिट रोमनी और हरमन केन दोनों को टेक्सास के गवर्नर रिक पेरी की मकबूलियत में मामूली कमी से कुछ फायदा हुआ है, जिन्हें आज के मुबाहिसे से सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। इस बात में इत्तेफाक राय पाया जाता है कि रिक पेरी ने पिछले महीने के डिबेट्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। वो फ्लोरिडा के रिपब्लिकन कन्वेंशन हरमन केन से हार गए। रायामा के एक हालिया जायजे के मुताबिक सदर ओबामा की मकबूलियत में भी कमी आई है और इस जायजे के लिए जितने लोगों से बात की गई है उनमें से 55% ने सदर ओबामा की कारकर्दगी से मायूसी जाहिर की। सदर ओबामा के लिए बुरी खबर यह है कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी यकीन नहीं है कि एक साल के अंदर अमरीकी मईशत बेहतर हो जाएगी और वोटरों की दिलचस्पी सिर्फ इसी बात में है। उन्हें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो मईशत को दुरुस्त करके उनकी जिंदगी बेहतर बना सके। अब जबकि अलास्का की साबिक गवर्नर सारा पेलिन और न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी अपनी पार्टी की सदारती नामजदगी की दौड़ में उतरने से इनकार कर चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी के अगले सदारती उम्मीदवार का फैसला उसी फहरिस्त में से होगा जो आज के मुबाहिसे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। जिम मिलोन के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA।
आज की टॉप स्टोरीज और उस पर माहिरीन के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में। ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाज़रा पर तज्ज़ियाकारों के तबसरे वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू नशरियात में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत का खात्मा और एक फौजी दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ था। कल 12 अक्टूबर को सुनिए वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू रेडियो से एक खुसूसी राउंड टेबल मुज़ाकरा, जिसके मेहमान होंगे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ। ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं कल रात 10 बजे मीडियम वेव 972 और 1539 किलोहर्ट्ज़ पर। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और मारूफ गज़ल गायक जगजीत सिंह की कुछ यादें हम आपके लिए ला रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।